दोस्तों तो आज मार्केट में तीन तीन एसएमई आईपीओ ओपन थे। तो इसमें से एक आईपीओ रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। तो जानेंगे कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। इसके अलावा दो आईपीओ आज भी ओपन थे, एक आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। तो इंडियन फॉस्फेट आईपीओ के भी डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे कि पहले दिन आईपीओ में किस तरह के सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं और आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, और कल एक आईपीओ क्लोज होने वाला है। तो इन सारे आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 117 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 11.99 करोड़ का है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। ये आईपीओ आखिरी दिन 418.27 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 315.56 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 495.18 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईएस और रिटेलर्स इन दोनों ही पोर्शन में काफ़ी अच्छी डिमांड है और आईपीओ में रिटेलर्स की ओर से आखिरी दिन 2,48,114 एप्लीकेशंस लगा है। इस आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 495 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 495-96 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को ही अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो यहाँ पर भी ये अलॉटमेंट मिलना टफ रहेगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 27 अगस्त है, यानी कि आईपीओ की ये अलॉटमेंट कल ही होने वाली है। रिफंड डेट 28 अगस्त होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 28 अगस्त रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 29 अगस्त को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। तो पहले प्रीमियम जहां 85 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 95 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,14,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 81% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में आखिरी दिन शानदार सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिला है। तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट ऐप है रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स आईपीओ। ये आईपीओ 22 अगस्त को ओपन हुआ था और ये 27 अगस्त यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 84 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 8.49 करोड़ का है। तो ये भी ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ तीसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ 3 दिनों में 28.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 9.83 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 46.73 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो 3 दिनों में देखें तो रिटेलर्स की ओर से 16,565 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि इस आईपीओ में देखें तो डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो जैसा कि इस कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि ये जो कंपनी है ये लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी B2B सेगमेंट में सर्विसेज ऑफर करती है। तो ये कंपनी सिंगल और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के अंदर देखने को मिल जाती है। तो कंपनी रोड, रेल और सी के द्वारा भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है तो वे सारे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखने को मिल जाती है। तो कंपनी यहाँ पर कई अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को अपने सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिल रही है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कंपनी ग्लास, प्लाईवुड, पेपर, एडिबल ऑयल, यानी कि कई सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू का भी अंदर ग्रोथ है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में 95 लाख का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 23 के अंदर 200 लाख का प्रॉफिट और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 179 लाख का प्रॉफिट है, यानी कि फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट भी कम देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी फाइनेंशियल 24 के अंदर डाउन देखने को मिला है। कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर अभी 201 लाख का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये 0.19 का है। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल में देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो ओके है।
तो आपने कंपनी के बिजनेस को देखा, बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ओके ओके है, लेकिन आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में अप्लाई करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो जब तक आपको ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड देखने को नहीं मिलती है, तब तक आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की साबित हो सकता है। तो इस आईपीओ को आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अभी बैक टू बैक आपको काफ़ी सारे आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जिस आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है, आप उनमें चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ इंडियन फॉस्फेट आईपीओ। ये आईपीओ 26 अगस्त यानी कि आईपीओ आज ही ओपन हुआ है और ये 29 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 99 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 67.36 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। इंडियन फॉस्फेट आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 11.76 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 0.39 टाइम, एचएनआईएस पोर्शन में 8.36 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 19.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें देखें तो हर पोर्शन में पहले दिन ही डिमांड देखने को मिली है और एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड है और रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही 36,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो आईपीओ में डे 1 में ही देखें तो शानदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। पहले एक फर्टिलाइजर कंपनी थी और अभी कंपनी केमिकल भी बनाते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर लीनियर एल्काइन बेंजीन सल्फोनिक एसिड नाम का केमिकल बनाती है और इसका यूज़ काफ़ी तरह के फॉर्मुलेशंस के अंदर किया जाता है। यानी कि जो वॉशिंग पाउडर होते हैं, केक्स है, टॉयलेट क्लीनर है या लिक्विड डिटर्जेंट है, तो उनमें इनका यूज़ किया जाता है और इस कंपनी का HUL के साथ करार देखने को मिल जाता है। तो कंपनी जो केमिकल बनाती है इसको HUL को सेल करती है, यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को सेल करती है। तो कंपनी का जो क्लाइंट बेस है वो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी बड़ा क्लाइंट है। तो इसी कारण इसकी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है क्योंकि कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 4 सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट बना रही है, लेकिन यहाँ पर भी फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है, यानी कि फाइनेंशियल 23 के मुकाबले इसका प्रॉफिट डाउन देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी आपको फाइनेंशियल 24 के अंदर डाउन देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी का बोरोइंग्स लगातार इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 40 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है। तो कंपनी के ऊपर डेट तो आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो इसमें भी फाइनेंशियल 24 के अंदर इसकी जो ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो डाउन देखने को मिली है। बाकी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल ठीक है। इंडियन फॉस्फेट आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी जंप देखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 90 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 110 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,32,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 111% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट बनने वाला है, यानी कि जिस तरह से प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिल रही है और आईपीओ में देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी लगते हुए देखने को मिला है। तो इस आईपीओ की भी लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ हो सकती है। तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है क्योंकि ओवरऑल देखें तो आईपीओ की मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।